याद है आपको? व्योमित्रा। ठीक है। व्योमित्रा, इस पे दोबारा चर्चा करेंगे आज। आगे आइए जी। नेक्स्ट लिखिए जी। आज का पहला। हु वॉन। ये आपको मैंने पहले भी लिखवाया, आज दूसरी बार लिखवा रहा हूँ फ्रंट पेयर में। हु वॉन गोल्ड मेडल इन ह्यूमन हॉकी एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2023। ठीक है, पिछले साल, ये नवंबर की बात है, दैट इज इंडिया। हमने बीट किया फाइनल में जापान को। ठीक है। ये है, आगे आइए जी। पंजाब में भी जे फार्म से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा गया था, जुडिशरी से, जे फार्म। ठीक है, जुडिशरी में भी आपसे फार्मिंग से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछ लेता है वो। तो अभी पंजाब जुडिशरी के बाद जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट आउटकम है फार्मिंग में, वो है आपका पूसा 2090। किसी को पता है क्या है पूसा 2090? सर झोने का बी है। क्यों नहीं, बिल्कुल जी। देखिए, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली। इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो दिल्ली है, डेवलप्ड हाई यील्ड शॉर्ट ड्यूरेशन पैडी। ठीक है, तो जिन्होंने बताया चोना है। ठीक है। तो ये पहले क्या होता था, पैडी में हम इंडिया में यूज होता था पूसा 44। ये जरूरी नहीं है, ठीक है, मिटा दूंगा, अभी लिखना मत। पूसा 44 लेता था जी 155 to 160 डेज मैच्योर होने के लिए। पर पूसा 2090 4 मंथ्स में ही मैच्योर हो जाता है जी। वो ले रहा है 5 to 6 मंथ, ये ले रहा है ऑलमोस्ट 4 मंथ्स। ठीक है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, इंडियन इंस्टीट्यूट जो है एग्रीकल्चर रिसर्च का, उन्होंने डेवलप किया है पूसा। ठीक है, पूसा पैडी से है। समझ गए सारे? बताइए, सीड है। ये आपसे नहीं पूछना कितने दिन लेता है मैच्योर होने के लिए, ये बस इसकी इंपॉर्टेंस बताने के लिए आपको लिखवाया। आगे आइए, नेक्स्ट लिखिए। हु हैज बीन इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ श्री सोमनाथ ट्रस्ट? 4 5 years, बताइए। बड़ा इजी आंसर है, हु इज चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पे भी पीएम को इलेक्ट किया गया है चेयरमैन ऑफ श्री सोमनाथ ट्रस्ट, नरेंद्र मोदी। ठीक है, नीति आयोग के चेयरमैन भी पीएम ही होते हैं। नीति आयोग के सीएम याद है आपको? बताइए।
नीति आयोग के सीईओ मैंने लिखा है, आपको याद करिए। चेक कर लो गूगल पे, काम आएगा, पेपर में आ सकता है। अमिताभ कांत सेकंड सीईओ थे। अमिताभ कांत जो है हर्षिया जी, वो शेरपा रहे G20 में। ठीक है, ये नीति आयोग के सेकंड सीईओ बने थे। ठीक है, फर्स्ट नहीं सेकंड, तो अमिताभ कांत कुछ और है सर, अभी कौन है बताइए। वीवीआर सुब्रमण्यम। सुब्रमण्यम याद रखो। ठीक है, सुब्रमण्यम, ज्यादा मेहनत ना करो, एक तीन चार अगर वर्ड हो किसी के नाम में, बस वन वर्ड याद कर लो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ हाउ जी, लिखो। रिसेंटली विच रेयर मेटल वॉज डिस्कवर्ड इन, रिसेंटली विच रेयर मेटल वॉज डिस्कवर्ड इन सतलुज। हाँ जी, ये एक ऐसा मेटल है जब इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग शुरू होगी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की, उसमें यूज होगा। तो सतलुज की वैल्यू बढ़ने वाली है, सतलुज के आसपास लोगों की जिनकी जमीन है। क्यों? क्योंकि ये मेटल कोरोजन रेजिस्टेंट है। इस मेटल में कोरोजन का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। इस मेटल का नाम लिख लीजिए, आपने शायद पहले कभी सुना ही ना हो, टेंटलम। ठीक है, आईआईटी रोपड़ के साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने सतलुज में इस रेयर मेटल को फाउंड किया। बहुत बड़ी बात है। और किस काम आएगा ये? इलेक्ट्रॉनिक्स में काम आएगा, क्योंकि कोरोजन रेजिस्टेंट मेटल है। आपसे ये नहीं पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज को कोरोजन रेजिस्टेंट मेटल, आपसे पूछेगा रिसेंटली विच रेयर मेटल वाज फाउंड इन सतलुज। ठीक है, दैट इज टेंटलम। फिफ्थ आइए जी, आपको ऑपरेशन दोस्ती याद है टर्की के साथ? ऑपरेशन अजय याद है इजराइल के साथ? ऑपरेशन गंगा याद है किसके साथ था? रशिया यूक्रेन, बताइए। एक ऑपरेशन लिखिए, ये किसी को बाहर से लाने के लिए नहीं है, इंडिया में ही चल रहा है, ऑपरेशन शेषा। ठीक है, ये किसके लिए है? टू कर्ब इलीगल ट्रेड ऑफ टिम्बर। टू कर्ब इलीगल ट्रेड ऑफ टिम्बर। टिम्बर आपको पता है क्या होता है जी? सबको होपफुली बताओ। सर लकड़ी को कहते ही मारती लकड़ी को। सर बिल्कुल, बांस वाली लकड़ी। बांस वाली लकड़ी, मतलब कि टिम्बर एक किसी भी पेड़ का, अच्छे पेड़ का स्टेम होता है। ठीक है, जिसको आप तना कहते हो, उसको काट कर आप यूज कर सकते हो घर बनाने में और अलग अलग पर्पसेस के लिए। ठीक है, तो इंडिया से बहुत ज्यादा इलीगल ट्रेड होता है इसका। रेड सैंडलवुड का भी बहुत होता है, चंदन का। ठीक है, पर ऑपरेशन शेषा, कर्ब इलीगल ट्रेड ऑफ टिम्बर, इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। नेक्स्ट आइए जी, हमने कल समुद्रयान किया था जी, जिसपे किसी की नजर नहीं जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने समुद्रयान लॉन्च किया है, 5 साल का ड्यूरेशन है, मुझे याद है इसका। हाँ जी, कल ही किया। और फर्स्ट मैन्ड मिशन है ये हमारा, ओशन में। ठीक है, तो आइए आइए जी, आगे आइए। देखिए, आईआईटी मद्रास सेट इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस ऑन Zanzibar Island, इम्पोर्टेंट है, इन तंजानिया। पिछले साल आईआईटीज ने, अलग अलग आईआईटीज ने अपने फॉरेन में कैंपस सेटअप किए।
यहाँ तक कि एक आईआईटी ने तो यूएई में अपना कैंपस सेटअप कर लिया, वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछता है आईआईटी ने कहाँ पे कैंपस सेटअप किया। सबसे पहले आईआईटी मद्रास वाला लिख लो, तंजानिया। दूसरा लिखो जी, यूएई जो वाला मैंने आपको लिखाया अबू धाबी में, वो आईआईटी दिल्ली। ठीक है। उसी के साथ लिख लो आईआईटी दिल्ली एंड यूएई सेटअप, साइंड लिखिए सॉरी, अग्रीमेंट। ये 2 नवंबर 2023 को हुआ है एग्रीमेंट। ठीक है, या 1 नवंबर को होगा। आईआईटी दिल्ली एंड यूएई साइंड अग्रीमेंट टू सेट अप कैंपस ऑफ आईआईटी दिल्ली इन अबू धाबी। ठीक है। तो अरब में आईआईटी की बहुत डिमांड है बिकॉज ऑफ साइंस। ये लोग अपना कोई भी सैटेलाइट लॉन्च नहीं करते, साइंस में बहुत पीछे है अभी भी। ठीक है। तो कोशिश कर रहे हैं ये लोग जल्द से जल्द जिस जिस कंट्री से साइंस में हेल्प मिल सके वहां से ली जाए। ठीक है। सेवन आइए जी। आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, विच इंडियन स्टेट रिसेंटली इम्पोज्ड इमीडिएट बैन ऑन, चाहे वो स्टोरेज हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे सेल ऑफ हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स। यूपी, बहुत बढ़िया जी। बैन हो। मैं सारा नहीं लिखवा रहा कि इसमें सेल भी आ जाती है, स्टोरेज भी आ जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन भी आ जाती है, प्रोडक्शन भी आ जाती है, सब कुछ बीच में ही। प्रोडक्ट यूपी। प्रॉब्लम क्या थी मैं आपको बताता हूँ। हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पे चीनी बेच रहे थे, तेल बेच रहे थे, खाने सरसों का तेल। ठीक है। अब उसको हलाल कैसे करोगे? तो गवर्नमेंट को ये बड़ा बुरा लगा कि आप मसाले भी हलाल सर्टिफाई कर रहे हो। हलाल का एक ही काम होना चाहिए मीट इंडस्ट्री में। ठीक है, वहां पे तो चलो ठीक है। अब आप शुगर को भी हलाल कह के बेचो, ऑयल को भी जो एडिबल ऑयल है उसको भी हलाल कहो, मस्टर्ड ऑयल। ठीक है। तो गवर्नमेंट ने इमीडिएटली इस पे एक्शन लिया और हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स को बैन किया इमीडिएटली। ठीक है, कि हलाल का जो लिंक है वो मीट से है और किसी प्रोडक्ट से हो ही नहीं सकता। ठीक है, नेक्स्ट आइए जी। एट्थ लिखिए, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू ग्लोबल डिलीवरी सेंटर लीडर एट माइक्रोसॉफ्ट। हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है कि इंडियन बने हैं? ठीक है, उनका नाम लिख लीजिए, अपर्णा गुप्ता। अपर्णा गुप्ता। ठीक है, ये जीडीसी लीडर है, ग्लोबल डिलीवरी सेंटर। अभी ये रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं नवंबर में। ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आप स्मार्ट वर्क से कर सकते हो, हार्ड वर्क से नहीं। विच कंट्री recently designated लश्कर
एक ताइबा, which country recently designated Lashkar-e-Taiba as terrorist organization? नो। सर अमेरिका। नो। जिनको भी हमारी जरूरत थी पिछले साल। अमेरिका का ही बच्चा है। अमेरिका ने तो बहुत पहले लश्कर-ए-तैयबा को शायद कर दिया होगा, क्योंकि अभी 15 साल, 15वीं एनिवर्सरी मनाई हमने 26/11 की, नवंबर में ही, 26 तारीख को। तो जो उसकी 15th एनिवर्सरी थी मुंबई अटैक्स की, उसी दिन एक कंट्री ने कहा कि इंडिया हमें सपोर्ट कर रहा है, तो हम इंडिया को सपोर्ट करते हैं, लश्कर-ए-तैयबा को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करते हैं। पाकिस्तान उस नेशन को नेशन नहीं मानता। अब बताओ। इसराइल। ठीक है, लिख लो। इसराइल। इसराइल को पिछले साल हमारी बहुत जरूरत थी। ठीक है, हम आप जब इनसे लड़ रहे थे तो इंडियन जो सिटीजन थे, ज्यादातर मेजोरिटी ऑफ इंडियंस, दे वर सपोर्टिंग इसराइल। ठीक है, आगे आओ जी। मुझे बताओ, हु इज गिरीश चंद्र मुर्मू? कैग्स। कैग। ठीक है, अब उनकी जो डेजिग्नेशन है उसको और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बना दिया गया है। लिखिए, गिरीश चंद्र मुर्मू गिरीश चंद्र मुर्मू हैज बीन इलेक्टेड एज वाइस चेयर ऑफ द यूएन पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर। ठीक है, तो इनकी महानता देखो, ये यूएन में इलेक्ट हुए हैं। आप इंडिया में सीएजी आप सोच सकते हो कि सिफारिश से कोई आ जाएगा, नहीं। ठीक है, ही इज कैग, आर्टिकल 148। ठीक है, एंड इंडिया ने कहा है, इंडिया ने वादा किया है कि हम जो हमारे एक्सटर्नल ऑडिट है उसको हाई क्लास रखेंगे। तो यूएन पैनल ने इनको इलेक्ट किया। ठीक है, एक्सटर्नल ऑडिटर्स के लिए। तो गिरीश चंद्र मुर्मू सीएजी भी है राइट नाउ, आर्टिकल 148। ठीक है, आपके दिमाग में ये भी आना चाहिए। बाजरे को इंग्लिश में क्या कहते हैं जी? बताइए। मिलेट। बहुत बढ़िया। यूएन ने डिक्लेयर किया था 2023 को क्या? इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। G20 में भी मिलेट की खिचड़ी सबको खिलाई हमने। ठीक है, तो अगर पूछे यूएन डिक्लेयर 2023 एज ए ईयर ऑफ हरियाणा, पूछ सकता है बाजरे की वजह से। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2024 में आपको इसके बाद लिखवा रहा हूँ। इंपॉर्टेंट क्या है, वेयर इज द एशियन इंडिया मिलेट फेस्टिवल 2023 वॉज हेल्ड। ये वो जगह है जो पानी में डूबने वाली है, कैपिटल है किसी कंट्री की। सर जकार्ता। 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 बहुत बढ़िया। शुक्र है आपको ये तो याद है। तो मैं कोशिश करूंगा आज से ऐसे ही पढ़ाने की। इंडोनेशिया, ताकि आपको बाकी फैक्ट से यही याद आ जाए। जकार्ता के बाद कैपिटल क्या बनेगी इंडोनेशिया की? न्यू संतारा। नूसंतारा। सबको याद है ना? बाकी स्टूडेंट्स को भी बताओ, ये हमने सारा लिखा है पहले क्लास में। ठीक है, जब तक नूसंतारा बन नहीं जाती ना, तब तक ये इंपॉर्टेंट रहेगा।
इंटरनेशनल मिलेट, माफ कीजिए, एशियन इंडिया मिलेट फेस्टिवल है। ये हुआ था 22 नवंबर से लेके 26 नवंबर तक। ठीक है, 3 महीने पहले, फरवरी से। तो इसको भी हम करके जाएंगे, छोड़ के नहीं जाएंगे। तो यूएन ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट डिक्लेयर किया था। ये आप लिखना चाहो लिख लो, पर मैं लिखवाऊंगा 2024। यूएन डिक्लेयर्ड 2024 द इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिट। ठीक है, ऊंट से जुड़ा हुआ शब्द है। ये ऐसा करती क्यों है यूएन? पिछले साल वर्ल्ड की जितनी भी इंपॉर्टेंट समिट थी, चाहे वो एआई पे हो, चाहे शुगर पे हो, चाहे कॉफी पे हो, चाहे G20 हो, सारे कहाँ पे हुए? इंडिया में। तो इंडियन गवर्नमेंट ने किसको प्रमोट किया? मिलेट को। ठीक है, जो कि बहुत अच्छी बात थी। इस बार के आपके COP 28, जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट इस साल 2024 में जितनी भी मीटिंग्स हो रही है, वो हो रही है अरब में। तो अरब के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? कैमल। तो कैमल से कैमलेट याद रखो। समझ गए सारे? 2023 है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। ये भी पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो इसको छोड़ के मत आना अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। आदित्य एल 1 आपको याद है? तो मैं उससे, उसकी फाइनल डेस्टिनेशन किसी को पता है जी? मैंने नहीं लिखवाई है, तो आज लिखवा रहा हूँ। इसके नाम में ही आंसर है, लिख लो। सन, अर्थ। लैग्रेंज पॉइंट, इसी को L1 कहा जाता है। इसीलिए आदित्य जो हमारा मिशन है, उसके नाम के पीछे L1 लिखा गया है। तो ज्योग्राफी से जुड़ा क्वेश्चन पूछता हूँ। सन से अर्थ की दूरी कितनी भी बताएगा? सन से अर्थ की दूरी क्या है, या फिर सन की रेस को अर्थ तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगता है, कितने मिनट लगते हैं? दोनों सर बड़े 8 बेसिक मिनट। क्वेश्चन। अराउंड 8 मिनट्स, नॉट एग्जैक्टली 8 मिनट्स, बट यस 8 मिनट्स, यू आर राइट। डिस्टेंस क्या है जी? सर आई थिंक 15, 1,80,000 किलोमीटर। 15 करोड़ किलोमीटर मैम। ओके। मेरा मेरा बेटा बता रहा है। 15 बताया मैम उससे। हाँ, उसने यही बताया है 1,80,000 किलोमीटर। नहीं नहीं मैम, प्लीज, ये आप उस आपके बेटे ने L1 पॉइंट का डिस्टेंस बताया गलती से। वो भी ओके, 1.5 मिलियन किलोमीटर है, कुछ चिंता नहीं है। एक बार जी, गूगल भी कर लो आप। जी। लाइट की स्पीड ही मैंने आपको लिखवाई है। ठीक है, तो सारा लिख देता हूँ। क्योंकि अगर उसने इजी क्वेश्चन पूछना हो ना, ये सोच के कि आप तो जुडिशरी के स्टूडेंट हो, आपको क्या पता है L1 क्या होता है, तो आपको वो बेसिक क्वेश्चन पूछ लेगा 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट का, कि डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ बताओ जी कितना है। ठीक है, तो लिखिए। 15 करोड़ किलोमीटर। अब इसको 150 मिलियन भी लिख देगा तब डरना मत। ठीक है, 15 करोड़ में कितने मिलियन होंगे? 150। वैसे एग्जैक्ट डिस्टेंस है 147.54 मिलियन किलोमीटर। ये अप्रोक्स लिखाया मैंने आपको। 15 करोड़ बचपन से याद रखो। ठीक है जी, बताइए। ठीक है, आगे देखिए।
सन रेज रीच अर्थ इन 8 मिनट 20 सेकेंड। बेसिक बेसिक लिखवा रहा हूँ आपको। स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸मीटर। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लिख लो जी। ये बेसिक बेसिक है, अगर बेसिक बेसिक पूछे ये मत गलत करके आना, वरना होगा क्या, जैसे इनका बेटा इनको बता रहा है ना, आप भी क्वेश्चन पेपर घर लेके आओगे। कोई छोटा सा बच्चा होगा 8वीं 9वीं कक्षा का, वो पढ़ेगा, वो कहेगा इसका और आपको बड़ी बेइज्जती महसूस होगी। ठीक है कि यार ये कैसे हो सकता है। तो ये करके जाना, बेसिक बेसिक भी कई बार पूछ लेता है एक आधा क्वेश्चन। आगे लिखिए स्पीड ऑफ लाइट भी लिख लो। स्पीड ऑफ क्यों इंपॉर्टेंट है, जो सोनिक बूम का कंसेप्ट है ना, जेट एयरक्राफ्ट जब स्पीड ऑफ, माफ कीजिए, साउंड से भी आगे निकल जाता है, साउंड आएगा, तब उसके पीछे एक पूंछ सी बन जाती है व्हाइट कलर की। ठीक है, उसको सोनिक बूम कहा जाता है। तो स्पीड ऑफ साउंड है, बहुत कम है स्पीड ऑफ साउंड, तो हमने बड़े आराम से पार कर ली है। 343 मीटर पर सेकेंड। इससे तेज तो हमारे जेट चल रहे हैं। ठीक है, 5 सोनिक 6 सोनिक, शायद कोई मूवी थी अंग्रेजी, उसमें 10 सोनिक तक स्पीड ले जाता है, विच इज इम्पॉसिबल राइट नाउ। ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक है। बताइए समझ आया आपको ये सारे? तो रट्टा किसी को मत मारना, एक दो बार ही देखो, याद हो जाएगा। तो मान लो अगर मैं बाहर निकल के सूरज को देख रहा हूँ ना, तो वो सूरज 8.5 मिनट पहले था। अब जो सूरज है उसकी इमेज पहुंचने को धरती पर, जो उसकी रेज है, लाइट को ही तो देखते हैं हम, उसको पहुंचने में भी 8.5 मिनट लगेंगे। बताइए सबको समझ आया? ठीक है, आगे आइए इसे। नेक्स्ट लिखे इंपॉर्टेंट। एक स्कीम लिखवा रहा हूँ जो मेरी फेवरेट है। मैंने काफी लोगों से इसका नाम सुना है। और आप चंडीगढ़ में जब स्ट्रीट वेंडर्स के पास जाओगे ना, तो पीछे एक बोर्ड लगा होता है, उस पे स्कीम के बारे में लिखा होता है, और टीचर ऐसे क्वेश्चन पूछ के खुश होता है। पीएम स्वनिधि स्कीम। पीएम स्वनिधि स्कीम, इसका काम क्या है? कोलेटरल फ्री वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड करना है स्ट्रीट वेंडर्स को, बस इतना लिखना है आपने। ठीक है, और ये 50,000 तक का लोन देते हैं कोलेटरल फ्री, जो कि बहुत बड़ी बात है, टू प्रोवाइड। ये स्कीम 2020 में आई थी, पर इम्पोर्टेंट क्यों है? अगर आप अवेयर हो, जागृत अवस्था में रहते हो, तो आपने इसको पढ़ा होगा जब भी आप फिर किसी इसको सोर्स के एक्सटेंड बारे। कर दिया। हाँ, एक्सटेंड कर दिया, बिल्कुल। बिल्कुल जी। तो ये स्कीम लॉन्च हुई थी 1 जून 2020 को, एक्सटेंड होती रहेगी मैम, क्योंकि ये सक्सेसफुल स्कीम है। तो जब आप किसी ठेले वाले के पास खड़े होते हो चंडीगढ़ में, पंचकूला में, तो उसके पीछे बोर्ड लगा होता है स्कीम का, अगली बार चेक करना, टू प्रोवाइड कोलेटरल फ्री वर्किंग कैपिटल टू स्ट्रीट वेंडर। वर्किंग कैपिटल लोन लिख लो क्लैरिफिकेशन के लिए। ठीक है, अप टू 50,000 तक का स्ट्रीट वेंडर को यहाँ पर अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट आइए जी। अक्टूबर 30 से नवंबर 5 तक एक हमने वीक मंगाया मनाया। देखिए, थीम ऑफ विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2023। जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन थे वहां पे इसको इम्पोर्टेंस दी गई। ठीक है, ये कब से कब हुआ, वे नहीं पूछेगा। ये हुआ था अक्टूबर 30 टू 5 नवंबर, एक हफ्ता मनाते हैं हम इसको।
उससे भी इंपॉर्टेंट है इसकी थीम। गवर्नमेंट ऑफिसर बनना है तो ये सब पता होना चाहिए। लिखिए, से नो टू करप्शन, कमिट टू द नेशन। तो इसका थीम ही इंपॉर्टेंट है। विजिलेंस वीक, पता है विजिलेंस क्या होता है सबको? गवर्नमेंट ऑफिसर बनना है बताओ कोई। व्हाट इज विजिलेंस वीक, किससे जुड़ा हुआ है जी? एंटी करप्शन स्क्वाड है सर। बिल्कुल बिल्कुल, एंटी करप्शन स्क्वाड होती है विजिलेंस वाले। एक वोटिंग से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछता हूँ आपको। एलिजिबिलिटी उसने सुप्रीम कोर्ट की पूछ ली, हाई कोर्ट की पूछ ली, रिटायरमेंट एज पूछ ली, सब पूछ लिया। अब मैं आपसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूछना चाहता हूँ। एलिजिबिलिटी फॉर इंडिविजुअल टू यूज होम वोटिंग फैसिलिटी ऑफर्ड बाय, मैं ईसीआई लिखना चाहता था, बस पूरा लिख रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आप ईसीआई लिखना ताकि आपको ज्यादा लिखना ना पड़े, प्रीलिम्स है। तो ये एक जनरल इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। दो क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया बताइए, कितनी एज होनी चाहिए कम से कम आपकी? 60। 80? तो आपके घर में कोई बुजुर्ग है 80 या उससे अबव, उनको बताओ वोटिंग के लिए जाने की जरूरत नहीं है, वोटिंग वाले घर पे आएंगे। दूसरा क्राइटेरिया है, और भी है क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट, इंडिविजुअल विद 40% डिसेबिलिटी। इनको आप दिव्यांग कहते हो। तो ये दो इम्पोर्टेंट आउटकम्स है वोटिंग की इस साल होने वाली। या तो आप सीनियर सिटीजन हो 80 या उससे अबव, तब भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहता है कि घर आएंगे वोटिंग फैसिलिटी के लिए हम। दूसरा, अगर आप इंडिविजुअल कोई है आपके नॉन में जिसकी 40% डिसेबिलिटी है, उसको भी आप बता सकते हो कि आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप रजिस्टर करो, आपको सब घर पे मिलेगा। बताइए, सबको समझ आया? क्या पहले आपको पता था ये इस बार ऐसा होने वाला है इलेक्शंस में? ठीक है, उम्मीद करता हूँ एक अच्छी आउटपुट है, पेपर में चाहे ना आए, लाइफ में काम आएगी आगे जाके। पेपर में भी आ सकती है, इंपॉर्टेंट है। आगे लिखिए जी। कास्ट बेस्ड सर्वे सबसे पहले किस स्टेट ने करवाया जी, बताओ? बिहार। बिहार सर। और सेकंड जी? आंध्र आंध्र प्रदेश। प्रदेश। आंध्र प्रदेश। अब एक मैं आउटकम पूछना चाहता हूँ, लार्जेस्ट कास्ट ग्रुप कौन सा है? बिहार, अकॉर्डिंग टू द कास्ट बेस्ड सर्वे। सर बैकवर्ड क्लास। यादव सर। बताओ बताओ, बैकवर्ड, बिल्कुल बैकवर्ड में भी कौन से? सर यादव। नहीं, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास में, ईबीसीएस। जिसको आप ईबीसी भी कहते हो, ठीक है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग, इनकी परसेंटेज है 36.01। ठीक है, और जनरल कहाँ पे है, वहाँ कितने हैं वहाँ पे? ओनली 15%। बिहार में 15% जनरल लोग हैं ठीक है। शेड्यूल्ड कास्ट है जी आपके ऑलमोस्ट 1.5%। शेड्यूल्ड ट्राइब है 19%। बैकवर्ड कमीशन एक्सट्रीमली बैकवर्ड है 36%, और बैकवर्ड है 27%। ठीक है, तो
हमारे लिए सिर्फ इम्पोर्टेंट है हाईएस्ट कौन है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास। ठीक है, नेक्स्ट आइए जी, इलेक्शन से ही जुड़ा हुआ, पर्पस ऑफ सी विजिल एप्लीकेशन आपके फोन में होनी चाहिए इलेक्शन आने तक, अगर आप अवेयर वोटर हो। क्या है कि अभी चंडीगढ़ में वोटिंग में क्लेश हुआ ना, पता है आपको, मेयर के इलेक्शन में, वकीलों को तो पता होना चाहिए, ये अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये हत्या है जी कॉन्स्टिट्यूशन की। तो सी विजिल ऐप यहीं पे आपकी हेल्प करेगी टू रिपोर्ट इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस, अगर कहीं हो रही है तो आप इस ऐप की हेल्प से रिपोर्ट कर सकते हो। बताइए, समझ आया? सी विजिल। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए जी, प्राइमरी पर्पस हो, ये भी लिख लो, प्राइमरी पर्पस ऑफ द नो यूर कैंडिडेट, जिसको आप KYC कहते हो आजकल, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तुक्का मारो क्या होना चाहिए, चार ऑप्शन देता हूँ। टू हेल्प कैंडिडेट कैंपेन इफेक्टिवली, टू फैसिलिटेट वोटर रजिस्ट्रेशन, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द क्रिमिनल हिस्ट्री ऑफ कैंडिडेट, टू प्रमोट पॉलिटिकल पार्टीज। To provide criminal history of the वेरी candidate. गुड। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ या इंफॉर्मेशन ऑन द criminal history of the candidates। आई genuinely रिक्वेस्ट यू, जब आप वोट डालने जाओगे इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना। आपके एरिया में जितने भी कैंडिडेट होंगे वो सारे यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। इसके लिए मैं श्योर हूँ आप तीन पार्टियों में से एक पार्टी को वोट देंगे, जो चलता ही है इंडिया में, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी। ठीक है, इसके लिए मैं श्योर हूँ। इनके कैंडिडेट देख लेना एक बारी। केस होना अलग चीज है, आप टाइप ऑफ केसेस देखो। एटलीस्ट बीइंग अ फीमेल, जिसके ऊपर रेप का चार्ज चल रहा है उसको वोट मत दे देना गलती से। ठीक है, क्योंकि पड़ोस में आग लगे, बुझाओ, वो आपके घर में लगेगी आज नहीं तो कल। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना, इसको प्लीज डाउनलोड करना। बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एक जज के जैसे बिहेव कर रहे हैं इलेक्शन के टाइम पे, और वोटिंग आने वाली है तो प्लीज पार्टी को वोट मत करना। जो मेरा एक्सपीरियंस है, कैंडिडेट को वोट करना। पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता आपके वोट से, आपके वोट से फर्क पड़ता है कैंडिडेट को। पर ये इलेक्शन ही ऐसे, हम पीएम के लिए वोट कर रहे हैं, कोई मोदी जी के लिए वोट करे या कोई राहुल गांधी जी के लिए। इसी वजह से कांग्रेस वर्सेस बीजेपी में ही हम फंसे रह जाते हैं। जबकि मुझे, चलो अब यूट्यूब पे जाएगी ये वीडियो, मैं क्या ही कहूँ, जो मेरा मैसेज देना तो मैंने दे दिया। आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। शुक्र है मुझे याद आ गया ये वीडियो यूट्यूब पे डालने की। आगे लिखिए जी, एक नाम लिखो, लिखिए, हु वॉन। हरियाणा की ही लड़की है तो इम्पोर्टेंट हो गया। वुमन सिंगल्स टाइटल एट द आबू धाबी मास्टर्स 2023 बैडमिंटन टूर्नामेंट। नाम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हरियाणा की वजह से नाम इम्पोर्टेंट है। इनका नाम है जी उन्नति हुड्डा। क्या मैं दो तीन पॉइंट्स और लिखवा दूं आपको?
मेरा 20 का टारगेट होता है, वो पूरा हो गया है। अगर आप चाहो मैं 2-3 पॉइंट्स लिखवाना चाहता हूँ ताकि हम अक्टूबर मंथ तक तो इसको खत्म कर लें। नेक्स्ट लिखिए जी, लिखिए। इंपॉर्टेंट है, थीम ऑफ द, हरियाणा के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं आपको डेली लिखाता हूँ। थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड 2023, हम मनाते हैं इसको 11th ऑफ अक्टूबर को। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है इसका थीम, लिखिए जी। इन्वेस्ट इन गर्ल्स राइट, आर लीडरशिप, आर वेल बींग। ठीक है, तो इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल्स का होता है 11th ऑफ अक्टूबर को। ठीक है, आप में से शायद किसका बर्थडे हो इस दिन। इन्वेस्ट इन गर्ल्स राइट, इतना ही याद रख लो, तब भी आपका काम चल जाएगा यहाँ पे। बताइए, समझ आया? 2028 में ओलंपिक्स में क्रिकेट भी खेली जाएगी, किस फॉर्मेट में? और मैं आपको आज ही बता रहा हूँ, इंडिया ये जीतेगा। ठीक है, उसका रीजन, इंडिया भी बिड कर रहा है ओलंपिक के लिए। बीसीसीआई ही इस टाइम आईसीसी को कंट्रोल करती है। तो अगर बीसीसीआई के कहने पे ओलंपिक में क्रिकेट ऐड हो रहा है, ठीक है, तो इंडिया को वेरी सून ओलंपिक के लिए बिड मिलने वाली है। हमने बिड लगाई है 2036 के लिए। ये भी मैं आपको लिखाऊंगा, मैंने किस साल के लिए बिड किया है ओलंपिक में, 2036 के लिए। आज नहीं तो कल ओलंपिक फिर से इंडिया में होगा ही होगा, दैट इज फॉर श्योर, क्योंकि आफ्टर कॉमनवेल्थ गेम्स अच्छा रिस्पॉन्स नहीं था जो हमारी मैनेजमेंट का। तो वो तो सब पॉलिटिकल बातें छोड़ के हम यहाँ पे आते हैं। इन विच फॉर्मेट विल क्रिकेट बी प्लेड, पहली बार हो रहा है, पहले हो चुका है। साल एग्जैक्टली 1900, 1900 में क्रिकेट खेली गई थी ओलंपिक में। उसके बाद ये अब हो रहा है दूसरी बार। तो T20 फॉर्मेट में होगा जी। ठीक है। ओलंपिक्स 2028, मुश्किल क्वेश्चन क्या होगा कि 2028 से पहले क्रिकेट कब खेला गया था ओलंपिक्स में? वेरी इजी, 1900, 1900। ठीक है, और मुश्किल क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन क्या होगा, किस फॉर्मेट में खेला जाएगा? तो अभी क्रिकेट वर्ल्ड कप आपको पता है महीने से ज्यादा चलता है, तो उनके पास इतना टाइम नहीं हुआ क्रिकेट को इतना टाइम दे। तो वो T20 में खिलवाएंगे एज सुन एज पॉसिबल। खत्म करो सारी गेम को बिफोर 2028। क्रिकेट वॉज फीचर्ड इन 1900 ओलंपिक्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आइए जी। मैंने आपको भी बताया ना बातों बातों में, इंडिया कब बिड कर रहा है ओलंपिक के लिए। इंडिया एस्पायर टू होस्ट ओलंपिक गेम्स, हिंदी हम शुरू कर रहे थे 3 मिनट के बाद। ठीक है, इन 2036। दादा साहिब फाल्के अवार्ड इस साल का किसको मिला 2023 का, बताइए। मैंने लिखवाया है आपको, पहला जीके का पॉइंट था मेरा जब मैंने लेक्चर शुरू किया था। वाहिदा रहमान। वहीदा रहमान, बहुत बढ़िया जी। इंडिया में टाटा आईफोन प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगी, मैंने आपको बताया था।
यस सर। और किस कंपनी को खरीदा हमने? विस्टर्न कॉर्पोरेशन। आपसे क्वेश्चन घुमा के कैसे पूछेगा? लिखिए, टाटा एक्वायर्ड विस्टर्न कॉर्प टू प्रोड्यूस आईफोन्स इन इंडिया। तो एक तो क्वेश्चन मैंने आपको पहले करवाया था कि हु फर्स्ट कंपनी इंडिया की जो आईफोन प्रोड्यूस करेगी, दैट इज टाटा। किस कंपनी को एक्वायर किया टाटा ने? वो भी विस्टर्न कॉर्प। ठीक है, वेस्टर्न से विस्टर्न याद कर लो, तब भी आपका काम हो जाएगा। सेकंड लास्ट लिख लो, सेकंड लास्ट नहीं, टाइम ऑलमोस्ट हो गया है, लास्ट ही करते हैं। रिसेंटली 8 इंडियन नेशनल को डेथ सेंटेंस मिला था कतर में। ठीक है, वो किस डिपार्टमेंट से थे, कौन से फॉर्मर ऑफिसर थे? अक्टूबर में ही ये न्यूज बड़ी चली थी। लिख लो, रिसेंटली 8 इंडियन नेशनल्स वर sentenced to death in Qatar। इन पर इल्जाम लगे थे कि ये कतर में इसराइल के लिए स्पाई कर रहे हैं। तो ये नेवी थे से थे सर। बिल्कुल जी, फॉर्मर नेवल ऑफिसर। एक्यूज्ड फॉर, एक्यूज्ड ऑफ आएगा अगर पूरा लिखना है। एक्यूज्ड ऑफ स्पाइंग फॉर इसराइल। आज के लिए इतना ही, जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं 1 मिनट में। आज का थोड़ा इजी था। गोल्ड मेडल मैंने पहले भी कराया है। वुमेन्स हॉकी एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2023 इंडिया हम जीते। पूसा 2090 एक पैडी की नई वैरायटी है जो 4 महीने के अंदर अंदर मैच्योर हो जाएगी। इंपॉर्टेंट है, इंडियन जो इंस्टीट्यूट है एग्रीकल्चर का दिल्ली में, उसने इसको डेवलप किया है जी। चेयरमैन ऑफ श्री सोमनाथ ट्रस्ट, जो चेयरमैन है नीति आयोग के, वही सोमनाथ के नरेंद्र मोदी। रिसेंटली सतलुज में टेंटलम पाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट मेटल है, कोरोजन रेजिस्टेंट है। बस हमारे लिए एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, टेंटलम। सतलुज हरियाणा के लिए भी उतनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑपरेशन शीशा, इलीगल जो ट्रेड है टिम्बर का, उसके लिए हमने सेटअप किया। एक तो आईआईटी दिल्ली ने अपना कैंपस सेटअप करने के लिए एमओयू साइन किया यूएई के साथ, अबू धाबी में। और दूसरा, आईआईटी मद्रास ने अपना फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस सेटअप किया तंजानिया के जंजीबार आइलैंड के पास। ठीक है, आगे है, इंडिया के किस स्टेट ने रिसेंटली बैन लगाया हलाल प्रोडक्ट्स पे? दैट इज यूपी। रीजन अच्छा था इनका कि हलाल जस्ट फॉर मीट, नॉट फॉर टूथपेस्ट, नॉट फॉर शुगर, दीज काइंड ऑफ प्रोडक्ट, तो बैन लगा। और हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू ग्लोबल डिलीवरी सेंटर लीडर एट माइक्रोसॉफ्ट? अपर्णा गुप्ता, माइक्रोसॉफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। विच कंट्री रिसेंटली डेजिग्नेटेड लश्कर ए तैयबा एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन? दैट इज इसराइल। इनको हमारी जरूरत थी पिछले साल, तो उन्होंने कर दिया। गिरीश चंद्र मुर्मू, एक तो कैग है इंडिया के, पता होना चाहिए। उसके अलावा वाइस चेयर है यूएन पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर के। ठीक है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू का नाम सिर्फ सीएजी के लिए नहीं, वाइस चेयर के लिए भी याद रखो, यूएन पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर्स। इंडिया का मिलेट फेस्टिवल हमने जकार्ता में मनाया जी 2023 का। 2023 वाज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स एंड 2024 इज इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिट्स। ठीक है, तो 2024 का भी याद होना चाहिए, 2023 का भी याद होना चाहिए। माफ कीजिए, थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ आज। फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ आदित्य L1 है अर्थ लैग्रेंज पॉइंट L1। डिस्टेंस इजी क्वेश्चन है, अर्थ एंड सन का 50 करोड़ किलोमीटर। इट टेक्स 8 मिनट्स 20 seconds to reach sunrays to earth। Speed of light 3 into 10 raised to power 8 kilometer per second and speed of sound 343 मीटर पर सेकंड। ठीक है,
पीएम स्वनिधि स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सटेंड कर दी गई है, 1 जून 2020 में लॉन्च हुई थी, इतना लिखने की जरूरत नहीं है आपको। पर हाँ, इंपॉर्टेंट क्यों है, स्ट्रीट वेंडर्स को कोलेटरल फ्री लोन मिलता है। तो आप जब भी ठेले पे समोसा चाय कुछ भी खाते हो, वहां पे इनका बोर्ड लगा होता है। तो अवेयरनेस का क्वेश्चन है, जीए जनरल अवेयरनेस का। तो अगर आपके घर में भी गवर्नमेंट ऑफिसर है तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, थीम ऑफ विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2023, से नो टू करप्शन, कमिट टू द नेशन, ये इनका थीम था। आप दो कंडीशन में घर से वोटिंग कर सकते हो या किसी की करवा सकते हो, वो कंडीशन पूछा है कि इलेक्शन पास है। एक तो या तो आपकी एज 80 या 80 से ज्यादा हो, आप सीनियर सिटीजन हो, या फिर आपकी 40% से ज्यादा डिसेबिलिटी हो, तब भी आप एलिजिबल हो घर बैठ के वोटिंग करना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोड़ के मत जाना करंट अफेयर्स में। लार्जेस्ट कास्ट बेस जो है आपका बिहार में, फर्स्ट स्टेट टू सक्सेसफुली जिन्होंने कास्ट बेस्ड सेंसिस किए, दैट इज बिहार। सेकंड इज आंध्र प्रदेश। और इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट जो है 36% है आपकी बिहार में। पर्पस ऑफ सी विजिल एक्ट टू रिपोर्ट इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस। प्राइमरी पर्पस ऑफ नो योर कैंडिडेट, जो की क्रिमिनल हिस्ट्री है उसके बारे में पता करना है। ह्यूमन सिंगल टाइटल किसने जीता आपका अबू धाबी में मास्टर्स में, दैट इज उन्नति हुड्डा, हरियाणा की वजह से इंपॉर्टेंट है इनका नाम। थीम ऑफ इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड जो है वो है जी आपका आर लीडरशिप आर वेलबींग इन्वेस्टिंग गर्ल्स। किस फॉर्मेट में क्रिकेट खेली जाएगी 2028 ओलंपिक में? पहली बार क्रिकेट खेली जा रही है जी, दैट इज T20। इससे पहले भी क्रिकेट खेली गई है ओलंपिक में 1900 में। ठीक है, और इंडिया बिड कर रहा है 2036 की ओलंपिक्स के लिए। ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेंगे हरियाणा के लिए। उसके बाद है टाटा ने विस्टन कोप को एक्वायर किया, इंडिया में पहली कंपनी जो आईफोन प्रोड्यूस करेगी, दैट इज टाटा। हमने पहले भी किया है ये। एंड रिसेंटली 8 इंडियन नेशनल जो है वर सेंटेंस टू डेथ इन कतर। फॉर्मर नेवी ऑफिसर है, एक्यूज्ड है स्पाइंग फॉर इसराइल। तो जीके यहाँ पे खत्म होती है जी। अब हम शुरू